स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर को हमने डिस्क्राइब करना है, उसके कैसे पार्ट हैं, वो कैसे अरेंज हैं, उसमें कौन सी सिमेट्री है, उसकी पोजीशन क्या है। तो ये सब फ्लावर की डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, अब हम करेंगे सबसे पहले जो टर्म आती है पेडिसल। पेडिसल का मतलब क्या होगा? स्टैक ऑफ एन इंडिविजुअल फ्लावर। एक फ्लावर है, जहां से हम फ्लावर को पकड़ते हैं उसको बोलते हैं स्टैक। अगर उसमें स्टैक है तो दैट इज कॉल्ड पेडिसल। ठीक है, उसको बोलते हैं हम पेडिसल। और पेडिसिलेट का मतलब अ फ्लावर हैविंग फ्लैट पेडिसल। जिसके पास पेडिसल है उसको बोलते हैं पेडिसिलेट। उसके बाद टर्म आते हैं सेसाइल, अ फ्लावर विदाउट ए पेडिसल, जिसमें स्टैक नहीं हो तो जो डायरेक्टली उसके साथ अटैच होगा फ्लावर के साथ। स्टैमिनेट, स्टैमिनेट का मतलब जिसमें कार्पल नहीं होगी। एन यूनिसेक्सुअल फ्लावर विद स्टेमन, सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट होगा, उसको बोलते हैं स्टैमिनेट। और पिस्टिलेट का मतलब एन यूनिसेक्सुअल फ्लावर विद कार्पल, जिसके पास सिर्फ कार्पल प्रेजेंट होगी, उसको बोलते हैं पिस्टिलेट। उसके बाद कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर। व्हाट इज दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर में क्या होगा? अ फ्लावर हैविंग ऑल द 4 वर्ल्स, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गायनोशियम, वो सभी चीजें प्रेजेंट होगी, दैट इज द कंप्लीट फ्लावर। जैसे कि एग्जांपल है हिबिस्कस। हिबिस्कस रोजा का आपने फ्लावर देखा होगा मंदिरों में, रेड कलर का फ्लावर होता है, वो आपको यूजुअली दिखने को मिल जाता है मंदिर में या फिर कोई गार्डन में। उसके बाद इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या होगा? इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या होगा? अ फ्लावर लैकिंग 1 और मोर वर्ल, जिसमें कोई ना कोई वर्ल जो है लैक होगी। हो सकता है उसमें कैलिक्स ना हो सकता है उसमें कोरोला ना हो, एंडोशियम ना हो, किसी में गायनोशियम ना हो, तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। ओके, उसके बाद टर्म आती है हर्मैफ्रोडाइट। इसका मतलब क्या होगा कि इट इज अ परफेक्ट फ्लावर, जिसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के दोनों पार्ट जो है प्रेजेंट होंगे, यानी कि एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, यानी कि फ्लावर विद बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, जिसमें सारे होंगे, उसको बोलते हैं हर्मैफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारी यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है वो कंप्लीट फ्लावर नहीं माना जाता, इम्परफेक्ट माना जाता है। उसमें 1 ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल, इसमें से कोई भी एक पार्ट प्रेजेंट होगा, यानी कि फ्लावर हैविंग ओनली 1 रिप्रोडक्टिव वर्ल, यानी कि या तो मेल प्रेजेंट होगा या फिर उसके अंदर फीमेल प्रेजेंट होगा। तो ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अभी मैंने आपको टर्म कराई थी स्टैमिनेट और पिस्टिलेट, ये वहीं से ही निकल के आई है। नाउ द टर्म इज न्यूटर, अ स्टेराइल फ्लावर विदाउट एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, जिस फ्लावर के अंदर ना तो एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा एंड गायनोशियम भी नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड न्यूटर फ्लावर। ये कुछ टर्म्स हैं जो एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद पॉलीगैमस, मोनोशियस एंड डायोशियस प्लांट क्या होते हैं? पॉलीगैमस प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच हैव मोर देन 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, जिसमें 2 से ज्यादा टाइप के फ्लावर होंगे, जिसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल, स्टैमिनेट और पिस्टिलेट। मोनोशियस का मतलब plants with unisexual flower and both staminate and pistilate flower occur on the same plant, एक ही प्लांट के ऊपर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे, स्टैमिनेट और पिस्टिलेट। मोनोशियस मतलब सिंगल। डायोशियस का मतलब प्लांट विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अ फ्लावर बियर आइदर स्टैमिनेट और पिस्टिलेट, उसको हम बोलेंगे डायोशियस। ओके, ये है हमारा छोटा सा फ्लावर का डिस्क्रिप्शन। उसके बाद टर्म आती है फ्लोरल सिमिट्री की। फ्लोरल सिमिट्री का मतलब फ्लावर के अंदर कैसी सिमिट्री है? द शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोरल अपेंडेजेस अराउंड द एक्सिस ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरल सिमिट्री। द एक्सिस ऑफ विच फ्लावर इज अटैच्ड टू कॉल्ड मदर एक्सिस। ये आपकी सिमिट्री है जिसके अंदर एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड असिमेट्रिक सिमिट्री शो की गई है। कैसे हम उसको स्टडी करेंगे?
ये है हमारा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, जिसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, अ फ्लावर विद अ रेडियल सिमेट्री, यानी कि अ पार्ट्स ऑफ ईच वर्ल आर सिमिलर इन द साइज। सारी की सारी जो वर्ल्स हैं दे आर सिमिलर इन साइज एंड द फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मोर देन 1 मेडियन लॉन्गिट्यूड प्लेन, यानी कि लॉन्गिट्यूड प्लेन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इट शो रेडियल सिमेट्री एंड इट इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। 4 पार्ट में डिवाइड होगा इक्वली हो जाएगा। उसके बाइलेटरल का मतलब जो सिर्फ 2 ही पार्ट्स में डिवाइड हो, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट्स में, 1 हाफ इधर और 1 हाफ इधर, तो ये बाइलेटरल सिमेट्री होगा, जिसको हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। ओके। और थर्ड टर्म आती है असिमेट्री। असिमेट्री फ्लावर में क्या होगा? अ फ्लावर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय एनी ऑफ द वर्टिकल प्लेन। कहीं से भी हम उसको वर्टिकल प्लेन कर लें जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना हो, दैट इज कॉल्ड असिमेट्री। ठीक है, तो ये होगी सिमेट्री ऑफ ए फ्लावर। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑर्गन, कैसे होंगे फ्लावर के फ्लोरल पार्ट्स अरेंज। 1 is the cyclic, 2nd is the acyclic and 3rd is the spirocyclic। cyclic का मतलब the floral parts are arranged in a definite whorl around the floral axis, चारों तरफ बिल्कुल होंगे। acyclic का मतलब floral parts are arranged in spirally not in the whorl, मतलब whorl का मतलब क्या होगा? एक गुच्छे में फ्लोरल पार्ट जैसे अरेंज होंगे, दैट इज साइक्लिक, मतलब सर्कुलर में नहीं होंगे। स्पायरो कैलिक मतलब सम ऑफ द फ्लोरल पार्ट आर इन द वर्ल एंड अदर और स्पायरली। हाफ साइक्लिक होंगे, नहीं भी हो सकते। आपने रोज का प्लांट देखा होगा, उसमें जो उसकी पंखड़ियां होती है ऊपर नीचे आगे पीछे होती है, तो स्पायरोसाइक्लिक होगा। ब्रासिका का प्लांट आपने देखा होगा, सोलेनम का देखा होगा, तो उसकी जो फ्लोरल अपेंडेजेस है वो साइक्लिक होती है। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑर्गन। उसके बाद टर्म आती है पोजीशन ऑफ द फ्लावर पार्ट्स ऑन द थैलेमस। ओवरी से वो कैसे सिचुएटेड है? ओवरी से ऊपर प्रेजेंट है, ओवरी के नीचे प्रेजेंट है, ओवरी के साथ में प्रेजेंट है। तो यहां आप डायग्राम में देखिए, जो डायग्राम है इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली टर्म आती है हाइपोगाइनस।